तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय हो वे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जग उधार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो। यहोवा राफा एलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो। यहोवा राफा एलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। प्रेज लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम नेहमाया की पुस्तक के अनुसार देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु हमसे चाहता है कि इन दिनों में हम अ, जागृति को अपने अपने देश में लाने के लिए क्या करें, किस प्रकार से हमारा एटीट्यूड हो। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से नेहमाया ने जो काम शुरू किया था वो दीवार बनाने का काम था। दीवार इसलिए क्योंकि दीवार सारी टूटी पड़ी थी, फाटक जले हुए थे, तो कभी भी दुश्मन अंदर आकर लोगों को तंग करता था
और लोगों के जीवनों में सब कुछ लूट ले जाता थे। वो दुश्मन उनके बच्चों को ले जाते थे, उनके जो खेत में उन्होंने मेहनत करी थी वो ले जाते थे, और उनकी बड़ी दुर्दशा थी। इसलिए जो है उसका पहला जो नेहमाया ने किया, उसने कहा पहले मैं दीवार बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि जब एजरा आया था, इससे पहले उसने भवन की मरम्मत तो हो रही थी, परंतु हम देखते हैं कि किस प्रकार से दीवार टूटी हुई थी। तो दीवार बनाना बहुत जरूरी था। सो वो जब नेहमाया को समझ में आता है कि सुनता है वो, तो अब वो वहां पे जाता है। और वहां पर हम जब देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसने, इससे पहले वो गया, राजा का फेवर उसको कब मिला, जब उसने 4 महीना उपवास रखा। और सारी उसको बनाने की तरकीब कैसे पता चली, क्योंकि वो पहले प्रभु की ओर उस वो गया, और फिर उसके बाद उसने कुछ और लोगों को उत्साहित किया और निरीक्षण किया कि किस प्रकार से क्या करना। और बड़े नियोजित तरीके से तीसरे अध्याय में हमने देखा कि एक एक परिवार को किस प्रकार से कार्य सौंपा गया था। हमने देख लिया था कि किस प्रकार से कितने परिवार, 43 परिवार थे वहां पे, है ना। 43 परिवार थे, और उन परिवारों के द्वारा उसने वहां पर इस कार्य को आरंभ किया। और ये कार्य जो था वो बड़े युद्ध स्तर पर काम हो रहा था। और परंतु दुश्मन को बुरा लगा और उसने ठट्टों में उड़ाया। कोई भी जन पढ़ दीजिए, 1 से 4 अध्याय नेहमाया। मैंने आपसे कहा था कि 4 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा, पर कोई बात नहीं है, हम लोग सब मिल के भी पढ़ सकते हैं। तो 1 से 4 अध्याय का 1 से 3 तक पढ़ दीजिए, और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है वो दुश्मन ने क्या 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 कहा। जी हाँ, कोई है जो पढ़ेगा? जी हाँ आंटी। पढ़िए। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तोबिया था, और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े, तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। जी हाँ, हे बस थैंक यू। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है युद्ध स्तर पर काम चल रहा था, पर दुश्मन को बहुत बुरा लगा। जैसे ही वो सारी जगहें बंद होने लगती हैं जहां से दुश्मन शैतान हमारे अपने जीवन में, हमारे परिवार में, और हमारे कलीसियाओं में, हमारे जो यूनिवर्सल कलीसिया है उसके अंदर घुसना नहीं पाता है, वो जगहों को बंद करता है, तब वो उन लोगों को बहुत, शैतान को बुरा लगता है। और वो क्या करता है, वो अम, मतलब चुपचाप बैठने के बजाय वो उनको ठट्टों में उड़ाने लगता है। और देखिए क्या क्या बातें कहने लगता है। और जैसे कि उसने कहा कि ये निर्बल यहूदी ना, उनको बता रहा है, और सब लोगों के सामने, सारी सेना के सामने, और अपने भाइयों के सामने उसका उन यहूदियों का मजाक उड़ा रहा है, जो युद्ध रूप स्तर पर दीवार को बना रहे थे ताकि दुश्मन अंदर ना आने पाए। तो कहने लगे, हे निर्बल यहूदियों, क्या करना चाहते हैं, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं 6 प्रश्न हैं, शायद कि 5 है, कि हे निर्बल यहूदियों क्या करना चाहते हैं। निर्बल हो तुम लोग, कुछ नहीं कर पाओगे। दुश्मन शैतान हमसे
यही कहता है, जब हम लोग दीवार बना रहे हैं अपने जीवन में, उन जगहों को स्टॉप कर रहे हैं जहां से शैतान दुश्मन हमारे जीवन में आता है, हमारे परिवार में आता है, या हमारी कलीसियाओं में आता है, तब क्या होता है कि वो उनको कहता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो हमको ये रियलाइज कराना चाहता है कि तुम कुछ नहीं। फिर क्या अपना अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे, मतलब 6 बार आया है, क्या वे आज ही सारा काम कर डालेंगे? क्या वो मिट्टी के ढेरों को, जो जले हुए फाटक है, उनको नए सिरे से बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे। काम स्टार्ट हो चुका है, और ये युद्ध स्तर पर चल रहा था उस समय। और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने आकर क्या कहा कि अरे गधी, मतलब क्या है, गीदड़ भी अगर इस पर चढ़ जाए, इस दीवार पर जो तुम बना रहे हो, तो दीवार गिर जाएगी, तुम्हारा काम सफल नहीं होगा। प्रभु हमको इससे नेहमाया के बारे में कुछ बताना चाहता है। हमें ऐसे लीडर्स चाहिए, हमको ऐसे लीडर्स बनना है, ताकि हम जो है ये सारी बातों को जानते हुए भी जो हमारी प्रतिक्रिया हो वो नेहमाया की तरह हो। नेहमाया की क्या प्रतिक्रिया थी? उस 6ठे पद में हम देखते हैं। हम लोगों ने नया बहन पढ़ दीजिए। हाँ, छठा पद पढ़ दीजिए जी। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया हाँ, और सारी शहरपनाह आधी ऊंची तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। हाँ। और वो क्या होता, ये सब सुनते हुए भी उन लोगों ने जो दीवार बना रहे थे, जो था वो दुश्मन की कोई भी बात को सुना नहीं, अनसुना कर दिया। क्योंकि उनके अंदर, अपने अंदर एक दृढ़ बात थी कि यहोवा इस युद्ध में हमारे साथ है, और ये परमेश्वर का काम है, वो पूरा करेगा। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जो लिखी हुई है, वो जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा हुआ था। मेरे प्रियो, इस समय जो जागृति आनी है, उसमें हमारा मन नित्य लगा रहे, अपने जीवन से 1 इंच भी दीवार फिर से नीचे ना आए। परंतु दीवार जो शैतान दुश्मन हमारे जीवनों में अंदर घुसपैठ करना चाहता है, वो दीवार को, उस दरवाजों को जो दुश्मन के लिए खोले जाते थे मेरे जीवन में, वो बंद करने हैं। और और जो है वो हमारे जीवनों में घुसने नहीं पाए। और फिर हमारे अपने कलीसियाओं में तो हमको जो था, ऐसे नेहमाया जैसे लीडर्स की जरूरत थी। और फिर हम देखते हैं कि काम तेजी से करने, वो और भी ज्यादा तेजी से काम करने लगे। उसके लिए हम पढ़ लेंगे उन्होंने क्या किया। 7 से 8 तक पढ़ दीजिए जी। जब सा- जी। संबलत और तोबिया और अरबियों, अम्मोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से घोषणा की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। हाँ, और जी हाँ, तो हम देखते हैं कि नाके जब बंद होने लगे, जब दुश्मन शैतान को घुसने का बिल्कुल भी मौका नहीं रहेगा आने वाले दिनों में, इस बात को जानने लगे, तो देखिए कितने, अगर आप काउंट करें तो कितने दुश्मन खड़े हो गए। और वो लोगों ने क्या किया, उनको उनको इस बात से बहुत बुरा लगा कि कैसे हम लोग आने वाले दिनों में भी अंदर घुस नहीं पाएंगे। और उन लोगों ने जो है जो है गोष्ठी करी आपस में। तो इस समय अधोलोग गोष्ठी करके दुश्मन शैतान कलीसिया को पूरी तरह से तितर बितर कर देना चाहता है। वो चाहता है कि अगर परिवार में 2 लोग हैं, वो भी एक मन ना रहने पाए, और वो भी अपना उत्साह को खो दें। परंतु हम देखते हैं कि
वहां पर क्या हो रहा था, 9th वर्ष में पढ़िए। वहां पर जो हो रहा था वही हमको करना है। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की हम्म। और उनके डर के मारे उनके विरोध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। जी हाँ। वो वो उन्होंने उन्होंने जो है पहली बात तो प्रार्थना करी, और फिर उसके बाद क्या किया, दूसरी तरफ उन्होंने पहरुए ठहरा दिए, दिन और रात के पहरुए ठहरा दिए कि दुश्मन किसी भी प्रकार से अंदर ना आने पाए। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना के योद्धा पवित्र आत्मा इस समय खड़ा कर रहे हैं, जो कि युद्ध स्तर पर जो है कार्य कर रहे हैं, और वो दिन और रात इस बात का पहरा दे रहे हैं कि दुश्मन शैतान हमारी कलीसियाओं में घुसने ना पाए। सबसे पहले मेरे अपने जीवन में, फिर उसके बाद जो मेरा जीवन कलीसिया में है, उसके द्वारा वो प्रार्थना के योद्धा खड़े हो रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, 2005 में जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था वो यही दिया था कि हमको ऐसी सेना तैयार करनी है जो वचन के अनुसार प्रार्थना करने वाले हो जाए, और उसके द्वारा क्या होगा, सारी जो दुष्ट आत्माएं अंदर हैं वो बाहर जाएंगी, और दूसरी बात जो है, कोई भी अंदर आने नहीं पाएगा। और उस समय कलीसिया मजबूत होगी, और जब कलीसिया मजबूत होगी तो एक बड़ी जागृति आएगी, जो पूरे जागृति पूरे पूरे हमारे उत्तर भारत में, हमारे भारत में फैल जाएगी। और प्रभु ने इस बात के लिए कहा है कि प्रभु खड़ा करेगा, और जो जो उनके उसके दुश्मन के घुसने का जगह थी वो बंद की जाएगी, सब निकलेंगे और जगह भी बंद हो जाएगी। दीवार का यही एक बात थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो थे वो निराश होने लगे, और उसका कारण क्या था, देखिए 13 और 14 पढ़ दीजिए। नेहा पढ़ दीजिए जी। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष इससे दे पढ़िए। इस कारण हाँ। मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले तो स्थानों में। आप 4 का 10 से पढ़ दीजिए, 10 से 12। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके आस पास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। जी हाँ। यहूदियों के जो जो लोग काम पर लगे हुए थे, इतना जल्दी काम हो रहा था, प्रार्थना भी चल रही है, दिनों रात पहरुए भी हैं, परंतु अचानक से क्या हुआ कि यहूदी लोग जो थे उनका बल घटने लगा। उन्होंने देखा कि अभी तो मिट्टी बहुत है। हम कई बार, चाहे थोड़े से लोग हैं, हम लोग सोचने लगते हैं ये हम हमारे अपने जो कलीसिया की मिट्टी है, जो इस दीवार के, जो जो यरूशलेम में मिट्टी है, ये इतनी ज्यादा है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जो शत्रु थे वो कहने लगे कि हम लोग इनको ऐसा चुपचाप से जाएंगे, घात करेंगे, और ये बात उन तक पहुंच गई, और उनको हम खत्म कर देंगे। और बार बार आके उनको कहने लगे कि तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। जो यहूदियों को नहमाया ने खड़ा किया था कि वे आकर दीवार बनाएं, वो लोगों को दुश्मन शैतान जो था वो निराश कर रहा था। आज हमारे साथ भी यही है। मैं देख रही हूं कि जो लोग मेरे साथ प्रार्थना के योद्धा हैं, उनको दुश्मन शैतान जो है वो
निराश कर रहा है कि अरे देखो हमारा अपना ही ये नहीं हो पा रहा है, हमारा अपना ही वो, क्योंकि उनका ध्यान जो है अपने बच्चे के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपनी बातों के ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर लगा हुआ है। हाय 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 हाय, प्रभु ये नहीं सुन रहा, प्रभु वो नहीं सुन रहा, प्रार्थना करिए। परंतु उनका मन जो है मिट्टी की तरफ लगा है, मिट्टी की तरफ। और लोगों के बल जो घटा उनका, शैतान दुश्मन की बातों से बल घट गया। और वो ये सोचने लगे ये जो हमारे दुश्मन है ये बहुत ज्यादा वो है, हम नहीं इनके सामने खड़े हो पाएंगे, हम भैया दूरी रहते हैं, क्योंकि जब कभी भी उपवास प्रार्थना करते हैं तभी हमारे ऊपर जो है शैतान का अटैक होता है, हमारे घर में ये होता है, हमारे घर में वो होता है। और इसी कारण घर के दूसरे लोग भी कहने लगते हैं तुम ज्यादा बाइबल दुआ करती हो, इसीलिए सब प्रॉब्लम आ रही है। परंतु हम देखते हैं कि आगे हम क्या देखते हैं कि नेहमाया ने उनको कैसे उत्साहित किया। उसके लिए 13 और 14 पढ़ दीजिए बहन जी। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे हम्म। सबसे नीचे के खुले स्थानों में घर घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देख कर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरानों के लिए युद्ध करना। हाँ बस, थैंक यू। तो यहां पर हम देखते हैं कि नेहमाया ने उनको पहले तो क्या किया, थोड़ी देर के लिए बैठा दिया और अच्छे स्थान पर बैठाया। बैठना बीच में बहुत जरूरी है ताकि हम प्रभु की आवाज को और क्लियरली सुन सकें। यहोवा की बाट जोना बहुत जरूरी है। और जब नेहमाया ने क्या कहा कि नेहमाया ने उनको कैसे उत्साहित किया कि तुम्हें पता है कि इस पूरी जो मैं कर रहा हूं, जो दीवार तुम बना रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य यह है कि तुम्हारी जो दुर्दशा हो रखी है अंदर, वो दुर्दशा से तुम बाहर आ जाओ। खास तौर से देखिए 14वां पद में लिखा है, उसने उनसे मत डरो। आखिरी में, हाँ मैं आपको पूरा पढ़ती हूँ। तब मैं देख कर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों को से कहा, जितने भी वहां पे लीडर्स थे जिनको वो प्रिपेयर कर रहा था, जिनको वो लेकर निरीक्षण करने पहले अध्याय में निकला था, जिनको वो पहले अध्याय में ही निरीक्षण करके उनको उत्साहित किया था, उनको फिर से उसने सबके सामने उत्साहित किया और कहा कि तुम देखो हम जो उद्देश्य हमारा क्या है, कि पहली बात तो यह है कि उनसे मत डरो। क्यों? क्योंकि ये काम प्रभु ने हमें सौंपा है। और प्रभु जो महान और भय योग्य है उसने सौंपा है। उसने परमेश्वर को ऊंचे पर उठाया और कहा कि वो महान है, वो जो है भय योग्य है। ये लोगों के जीवन में भय भय आ जाएगा। और उसने कहा कि इसी को स्मरण करके, अपने भाइयों प्रभु को स्मरण करके, कि प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने क्यों हमको कहा है, क्योंकि वो परमेश्वर महान है और भय योग्य है। और तुम जो क्या काम कर रहे हो, अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। हालेलुया। ये युद्ध कैसा है कि दीवार बन जाए, तो इसलिए उसने उनको उत्साहित किया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, नेहमाया जैसे लोग जो है हमारे बीच में खड़े हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, उन परिस्थितियों में भी वो अपना काम करते रहें। और और उस काम कैसे 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 करने पाएंगे, इस कारण उसने उनको तलवारें दी, बछिया दिया, बर्छियां दी और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे बुलाया। उनको बर्छियां, उनको वहां बांटे गए, हथियार बांटे गए और कहा कि तुम इनको भी रखो, और जब तुम रखोगे तो तुम देखोगे लड़ाई भी करना है और
और शहरपनाह भी बनानी है, लड़ाई भी करना है और शहरपनाह भी बनानी है। और उसका रिएक्शन या उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? 15वीं आयत पढ़ दीजिए बहन। जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि हाँ। ये बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम्म। हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। हालेलुया। है, शैतान की युक्ति हमें पता चल गई है। तो शैतान इस बात से बहुत घबराता है मेरे प्रियो, कि जब उसकी युक्ति आप पर प्रकट हो जाए, कि ये संदीप, ये सुनीता, ये जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग वो लोग इस बात को समझ गए कि शैतान दुश्मन की युक्ति क्या है, तब शैतान बहुत घबरा जाता है। वो यही तो हमको भुलावे में रखता है कि हमें कुछ पता ही न चले कि हम कैसे जीते हुए हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहता है। और पर वो शैतान की युक्ति फेल हो गई। उसको उसकी युक्ति क्योंकि हमें पता चल गई है, आइए हमको पता चल जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और हमारे साथ वो महान और भय योग्य परमेश्वर है, और उसी ने ये आज्ञा दी है कि तुम दीवार बनाओ और सारे उन 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 क्षेत्रों को बंद करो जहां से कि दुश्मन शैतान अंदर आ सकता है। इससे दुश्मन बहुत घबराया और उसको उसकी उसकी युक्तियां हम पर प्रकट हो गई। और हम सब कुछ ये, अगर आप नए नियम में जाकर जाएं तो आप एक एक चीज को देखने पाएंगे कि नए नियम में ये पूरा हो गया है। आप चार चार का 16 से 23 तक पढ़ दीजिए। यहाँ पर उन लोगों ने और क्या क्या किया, वो लौट आए, युक्ति समझ लिया, लौट आए, अपने काम पर रहने लगे, परंतु काम के साथ साथ उन्होंने क्या क्या किया बहन नेहा, पढ़ दीजिए। और हम सब के सब एक एक चीज को नोट करें और बाद में फिर पढ़ें। जी। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियां, तलवारों, धनुष और झिलम को धारण किए रहते थे हम्म। और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे, जो शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। अभी यूं इतना ही हम पढ़िए, ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे भी यही बात है। रात और दिन वो लोग युद्ध भी कर रहे थे और साथ साथ में शहरपनाह भी बन रही थी। और नेहमाया ने एक काम और किया कि नरसिंगा फूका गया, और फिर नरसिंगा फूका जाता, सब इकट्ठा हो जाते थे। और फिर इकट्ठा होना ना छोड़ना। जब तुम देखो कि वो समय आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तो इकट्ठा होना ना छोड़ना, इसी से हमको स्ट्रेंथ और भी ज्यादा मिलती रहेगी। तो हम यहाँ पर दो बातें देखते हैं कि वो लोग शस्त्र भी लिए हुए थे और वो लोग काम भी कर रहे थे। आगे पढ़ दीजिए 21 से। जी। यूं हम काम में लगे रहे हम्म। और उनमें आधे पौ फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। फिर हम्म। उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था और ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक,
ना वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। जी हाँ, थैंक यू। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये युद्ध और ज्यादा गहरा हो गया, और इस बात को यहूदी समझ गए क्योंकि नेहमाया समझ गया था। नेहमाया ने उन लोगों को इस प्रकार से रखा, रात और दिन उनका काम था कि एक तो पहरवे थे, कुछ लोगों को पहरवे थे, कुछ लोग जो थे, और सब कोई जो है वो बर्छी हथियार लिए हुए थे। और उनको समझ में आ गया था कि उनका काम जो है यहोवा परमेश्वर ही करेगा, जैसा हमने 20वें पद में देखा। इसलिए जिधर से हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, और ये लड़ाई जैसे 20वें पद में लिखा है नए नियम में पूरी हो चुकी है। ये एक पुराने नियम में हम यीशु मसीह को देख रहे हैं। हर पुस्तक में बाइबल के प्रभु यीशु मसीह है, हर पुस्तक में। और उसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो हमारा काम सफल करेगा, और वो जो है सब प्रकार से प्रोटेक्शन देगा, और हमें उसकी, क्योंकि वहां पर जो परमेश्वर की उपस्थिति है, दोनों काम साथ में हो रहे थे। जो जो मंदिर था उसका भी निर्माण हो रहा था, और साथ में दीवार भी खड़ी हो रही थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और पैंतीकुस के दिन वो कलीसिया के अंदर आकर रहने लगे। अब मंदिर तो ये बन गया, और अब जो है जो शिक्षा है प्रभु की, वो ये है कि हम उस युद्ध को जो प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है नए नियम में, हम लोग बहुत आशीषित लोग हैं। उन लोग को इतना ज्यादा नहीं पता था कि पिता परमेश्वर किस प्रकार से उनकी सहायता कर रहा है, बस नेहमाया उनका बताता था। पर आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमें बताते हैं कि शैतान की क्या युक्ति है, और वचन के अनुसार हम जान लेते हैं पवित्र आत्मा की सहभागिता में होकर कि क्या हुआ उस समय। और हम देखते हैं कि प्रभु ने न केवल यरूशलेम में अपनी उपस्थिति को उस समय लाया, परंतु वो एक पिक्चर है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब दुनिया में आया तो उसने सारे संसार में अपनी उपस्थिति को कलीसिया के रूप में रख दिया। और आप कलीसिया हैं, आपके अंदर आप मंदिर हैं, आपके अंदर रहकर वो इस बात को प्रकट करना चाहता है कि मैं शालोम हूं, मैं शालोम हूं, मैं शालोम हूं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। और इस दुनिया की जो लड़ाई है, शैतान की जो युक्तियां हैं, उसको मैं तुम्हें समझाऊंगा। और नए नियम में हम देखते हैं कि उस दुष्ट की युक्तियों से अनजान ना रहें, और अपनी पांचों इंद्रियों को प्रभु के हाथ में करके इन बातों का, इस बात को ध्यान रखें कि अब हमको नहीं लड़ाई करना है। जैसे कि यहाँ पे 20वें पद में लिखा है, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, और हमारे परमेश्वर ने हमारी ओर से लड़ लिया है। यीशु मसीह के द्वारा हमें हमें विजय मिल गई है, जैसे आज नेहा ने गाना भी गाया, विजय हमको मिल गई है। परंतु वो इस विजय को हमको भुलवा देना चाहता है। मैं हमेशा वो 5 बातें आपको बताती हूँ कि कैसे हमको विजय मिली है। यीशु मसीह के क्रूस के कारण हमें विजय मिली है ना। दूसरी बात है, यीशु मसीह के जीवित होने के कारण हमें विजय मिली है। तीसरी बात है कि उसने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजकर हमारे ऊपर अपने अपना सील कर दिया है। अब इसको कोई छू नहीं सकता जब तक कि हम खुद दरवाजा ना खोलें। उस समय के फाटक जो जले थे सब इसलिए तो आता था। आज शैतान दुश्मन उस समय बहुत घबरा जाता है जब हम अपने जीवन के सारे दरवाजों को बंद करने लगते हैं, जिससे कि दुश्मन अंदर आने ना पाए।
हम अपने रोज अपने आप को जांचते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन सा कारण है, किसकी वजह से दुश्मन आ रहा है, क्योंकि बिना वो हमारे इजाजत के अब हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने इस काम को पूरा कर दिया है। तीसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारी सामर्थ, और पांचवी बात है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सारी अधिकार मिल गए। हालेलुया। यीशु के कारण विजय, मृत्यु के कारण विजय, यीशु के जीवित होने के कारण विजय, हमारे ऊपर जो पवित्र आत्मा की छाप लगी उसके कारण विजय, और हमें जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, सारा अधिकार हमको दे दिया गया है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और उसकी सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, तुम्हें उनसे कोई हानि ना होगी। इस बात को दुश्मन शैतान जो है भुलवा देना चाहता है। इसको याद रखने के लिए हमको क्या करना है? वचन पढ़ना है, वचन की तलवार लेनी है, वचन को स्मरण करना है, वचन का अंगीकार करना है मेरे प्रियो। तो वचन बहुत जरूरी है। तो हम प्रतिदिन इस बात का, जो है हमारा परिवार इस बात का पूरा पूरा काम करना चाहता है, और हमारे साथ आप सब हैं, परिवार में सब हैं। और इस बात को पूरा करने के लिए हमें लोगों को उनके अंदर वचन को बो देना है। बस आप ये ना कहें कि स्नेहलता दीदी आंटी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे अंदर ये बात आ रही है बार बार। आप खुद खड़े हो जाएं, आप कहें कि मुझे मालूम है कि मैं विजयी हूं, दुश्मन शैतान तू मेरे अंदर काम नहीं कर सकता, और मैं विजयी हूं यीशु के क्रूस के कारण, मैं विजयी हूं यीशु मसीह के जीवित होने के कारण, मैं विजयी हूं। जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अंदर पवित्र आत्मा को रखा है, और मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, और मुझ पर जो पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, दुश्मन शैतान तू मुझे एक उंगली से भी छू नहीं सकता है। और अपने अधिकारों को समझते रहें, अपने अपने जो सामर्थ्य को समझते रहें, और शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहें, जैसे कि हम देखते हैं। तो आइए हम वचन में और आगे बढ़े, और उस वचन को पकड़े रहें। हमारा यही उद्देश्य है, और मैं जानती हूं कि इस समय पवित्र आत्मा का सारी दुनिया में यही उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को खड़ा करे जो प्रभु के वचन को जान करके केवल उसकी उसकी महिमा चाहें। जहां हमने उसकी महिमा चुराना चाही, वहां दुश्मन के लिए एक द्वार खुल जाता है। और दूसरी बात है, ऐसे लोग जो कि प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, उनके साथ एक हो जाए, यूनिटी में आ जाए, और उसके लिए इकट्ठा होना ना छोड़े। और उसके लिए मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। आज 1 सितंबर है। आज रात के शाम के जो है 10 बजे से 11:30 बजे तक अर्पण चट्टान का जो यूट्यूब है, उसमें मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगी, और उसमें जो है मैंने भेज दिया ऑलरेडी। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तुरंत उसमें जुड़ सकें। और रोज ये 5 तारीख तक हम वचन में ऐसा बढ़ेंगे जिससे कि हम शैतान की युक्तियों को समझ सकेंगे, और उसका कोई अधिकार हम पर नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जीत हमारी है। पर हम हारे हुए क्यों हैं? क्योंकि हम उसके वचनों पर उतना ध्यान नहीं देते। हमको अपने अंदर उन वचनों को बो लेना है, हमको उनको वचनों का अंगीकार करना है। हम ये सारी बातें इन 5 दिनों में देखने जा रहे हैं। हमारे साथ जरूर जुड़िए। चाहे पहले से खाना बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और YouTube में वो रहेगा, बाद में अगर फिर दोबारा देखना चाहे देख सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि ये 5 दिन, आने वाले दिन 5 तारीख तक प्रभु हमारी सहायता करेगा। जो हमारा उद्देश्य है उसमें हम बढ़ सकेंगे। वो वही हमारी चट्टान है, जो जिस चट्टान पर हम खड़े होकर अपना घर बनाएंगे, और दुश्मन जब आंधी लाएगा, तूफान लाएगा, तो बुद्धिमान का घर
कभी नहीं गिरेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे नेहा के साथ। नेहा, प्रार्थना करें। खास तौर से हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं, जैसे कि मुझे बता रहे हैं कि उनको नींद आती है, उनको सुबह उठने का मन नहीं करता है। ये सब दुश्मन का काम है कि वो मिट्टी डाल दे हम हमारे उन जवानों के ऊपर, उन स्त्री पुरुषों के ऊपर। आइए और ज्यादा, जब मेरा एक एक मेरे हस्बैंड का एक बहन का बेटा, वो मिलिट्री में है, वो बताता था कि कैसे जो है वो 3-3 दिन तक उन लोग को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो कपड़े पहनकर सोते थे, कपड़े नहीं उतारते थे जैसे यहाँ लिखा है। और वो अपनी बंदूक अपने पास रखते थे, और सो नहीं पाते थे, अगर थोड़ी सी देर लेटते भी थे तो जूता वूता सब पहनकर। और उसने उसमें कारगिल के युद्ध में वो भी था। और उसने बताया कि कैसे उनको जो है किस प्रकार से कठिन समय था। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये लड़ाई हमारे लिए जीत ली है, और हम भी उस लड़ाई के भागी। बस हमें उस जीत को, उस वचन को अपने अंदर लेकर अंगीकार करना है। जी, प्रार्थना कर दीजिए नेहा। हमको आइए जय प्रार्थना। होके कि आंटी मेरे लिए भी कॉल लगा कि हम बर्तन जब खींचा नहीं आता आंटी। आप वो करिए, अभी प्रार्थना हो जाने दीजिए। आप बाद में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, ठीक है? हाँ, प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप अति महान और आप भय योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस समय यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने विजय हमें दे दी है परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि विजय हमारी ही है परमेश्वर। यीशु मसीह आपकी क्रूस के द्वारा प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आपके जीवित होने के द्वारा प्रभु हम विजयी हैं प्रभु जी। यीशु मसीह आपने जो पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर दी है, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहते हैं, इसलिए हम विजयी हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आपने हमें सारी शैतान की दुष्ट की युक्तियों पे प्रभु जी अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है प्रभु जी, इसीलिए हम विजयी हैं प्रभु। हम इस बात की घोषणा करते हैं और इसीलिए प्रभु जी हर एक प्रकार की मिट्टी को यीशु मसीह हम आपके नाम से अपने ऊपर से हटाते हैं प्रभु जी। हर एक प्रकार का आलस प्रभु जी, हर एक प्रकार की उन बातों को जो हम सोचते हैं, हम निराश होते हैं, हर एक प्रकार के भय को यीशु मसीह आपके नाम से हम अपने ऊपर से हटाते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति प्रभु जी इस बात के एहसास में, इस बात को पकड़ के जिए प्रभु कि हम ऑलरेडी विजयी हैं प्रभु जी। आपने ऑलरेडी युद्ध लड़ लिया प्रभु जी, आपने ऑलरेडी दुष्ट को हरा दिया है प्रभु, और आपने हमें विजय दे दी है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमें इस तरीके से प्रभु जी आप तैयार करें प्रभु जी कि हम एक हाथ में तलवार को पकड़े रहें, वचन को थामे रहें, और दूसरे हाथ से प्रभु कार्य करते रहें प्रभु जी, काम कभी ना रुके। यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी हमारे जीवनों में प्रभु जी हर एक परिस्थिति, चाहे दुष्ट कितनी भी युक्तियों को क्यों ना लाए, चाहे दुष्ट कितनी भी परिस्थितियों को बिगाड़े, लेकिन यीशु मसीह हम आपके नाम से खड़े रहे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें और अलर्ट बना रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी 24/7 प्रभु जी, 24/7 प्रभु जी, हम निरंतर निरंतर आपकी उपस्थिति में पाए जाएं परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम इस कार्य को प्रभु जी अपने आप को तुच्छ ना समझे प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु जी अपनी उस महान सामर्थ को, अपने अधिकारों को हमारे अंदर प्रभु जी डाल दिया है प्रभु। और इसीलिए प्रभु जी आपने हम लोगों को अधिकार दिया है प्रभु जी कि हम दुष्ट को खदेड़ दें परमेश्वर पिता। अगर वो किसी भी रीति से हमारे शहरपना के अंदर घुसने की कोशिश करता है, उसका कोई अधिकार नहीं है। सो प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सामर्थी वचन के लिए प्रभु। और आज दिन भर प्रभु जी हम इस पे मनन करते रहे, इसकी जुगाली करते रहे, और अपने अधिकारों की घोषणा करते रहे प्रभु, और इसमें चलते फिरते रहे परमेश्वर, और विजय उत्सव में प्रभु जी हम चलते रहे प्रभु जी। आज रात के हम चट्टान के प्रसारण के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह अधिकतर लोग प्रभु जी इस चैनल से जुड़ सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी वाकई में प्रभु जी जो आप
आप हमारी चट्टान है प्रभु जी, उस पे हम दृढ़ता के साथ खड़े हो सके। प्रभु जी, हर एक चीजों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को बहुत ही विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु हमारे साथ है, शाम को फिर हम मिलेंगे। प्रार्थना आप लोग के लिए जो भी, रेनू आप बताइए कि क्या प्रार्थना आप चाहती हैं कि हम आपके लिए करें। रेनू। सब लीजिए, कर लीजिए। हाँ रेनू, आप बोलो। रेनू, आपका समझ नहीं आ रहा है। हाँ आंटी, जय मसीह जी। हाँ आंटी प्रार्थना कर दीजिए ताकि हम प्रभु में और आगे बढ़े। बस हमें सिखाई नहीं और भी हमारे बोलिए रेनू, परिवार के लिए। हिंदी में जिनका उन्होंने बात करना चाह रही ना रेनू। हाँ आप। आंटी, जय मसीह की। हाँ बोलिए। कह रहे आंटी, जब हम वचन को सुनते हैं तो हमको नींद आता है और हम पूरा सुन नहीं पाते हैं। किसी को समझ में आ रहा है कि क्या बोल रही? बोल रही हैं आंटी कि जो प्रार्थना में बैठती है तो इसे इनको नींद आता है। हाँ ठीक है, उसके लिए हम प्रार्थना किया है। और दूसरे लोगों को भी हम प्रार्थना करेंगे कि उनको, और किसी के पास कोई भी प्रार्थना का विषय है तो बता दीजिए। आंटी मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए क्या? आरती, हाँ बोलिए। जी, जो मैं वचन को तो सुन पाती हूँ लेकिन मेरे अंदर रह नहीं पाता है। हम्म, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको दोहराती हूँ, है ना। एक आप जो लिख लीजिए। और जो आपने थोड़ा सा जो लिखा है, बस छोटा छोटा लिखिए। शायद एक शब्द लिख लीजिए कि आज आपने क्या देखा, क्या सुना या क्या पढ़ा। और फिर उसके बाद जुगाली करना जरूरी है। जैसे आप रोटी बना रही है तो आप सोचिए कि आज सुबह आपने क्या पढ़ा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आप याद रखेंगे और मैं प्रार्थना भी करूंगी। और नींद के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। शखारी खलाबा बाखारी खलाबा। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इस समय हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो ये नींद आने वाली बात है वो दूर जाए यीशु के नाम से। और हम लोग प्रभु जी प्रैक्टिकली भी कुछ कर सकें कि जल्दी रात में सो सकें, ताकि पिता परमेश्वर सुबह जल्दी उठ सकें। कई बार लोग अननेसेसरी जगह रहते हैं, किसी ना किसी बहाने से, कोई ना कोई बहाने से शैतान सोने नहीं देता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी सो सकें प्रभु जी, ताकि हम सुबह जल्दी उठ सकें। और ये ना केवल हम रेणु के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आरती के लिए, जैसे कि आरती के समान कई लोगों को वचन याद नहीं रहता है, यीशु मसीह के नाम से उनके दिमागों के ऊपर यीशु का लहू लगाते हैं। हर एक वो बातें जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध हमारे दिमाग में उठती हैं, उनका हम खंडन करते हैं। आप चाहते हैं कि हम वचनों को याद रखें, हम हर समय वचनों को बोलते रहें। प्रभु जी वो होने पाएगा। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। और किसी के अंदर भी कोई भी दुष्ट आत्माएं रहती हैं, वो निकल के बाहर जाएं, क्योंकि प्रभु ने हमको हर एक चीज के ऊपर अधिकार दिया है। हर एक चीज के ऊपर हमको हमको उसने अधिकार के साथ साथ निकालने की सामर्थ दी है। प्रभु अपना अधिकार करिए, अपना अधिकार करिए। हर एक मामूली से, जिसको कि लोग निर्बल समझ रहे थे, दुर्बल समझ रहे थे, वो यहूदियों ने दीवार उठा के खड़ी कर ली। प्रभु आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। जहां कहीं से भी हमें दुश्मन का आने का संकेत होता है कि यहाँ से ये बात हमारे अंदर गलत है, इसकी वजह से दुश्मन आ रहा है, उन दीवारों को हम और दृढ़ कर रहे हैं, फाटकों को हम फिर से बंद कर दें यीशु के नाम से। प्रभु आपने सब काम कर दिया है, अब हमें सिर्फ अंगीकार करना है, विश्वास करना है और उसके ऊपर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो सबको जय मसीह की।
जय जय मसीह मसीह की। की। जय हाँ, मसीह। जय मसीह की दीदी, जय मसीह की जय मसीह की। जय मसीह आंटी। जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी सबको। जय मसीह के सभी को। जय मसीह की। सब बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह सबको जय मसीह की। और शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति हम सबके साथ बनी रहे। सबको नींद आए और सबको जो है वो समझ में आए वचन। आमीन।